अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो चलें जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो व्लॉग है ये लास्ट वीक में एक दो चीज़ें हुई उनके बारे में है। तो व्लॉग जो है वो अपलोड इसलिए नहीं कर सकी कि छोटी बेटी बीमार थी, तो फिर जब बच्चे बीमार होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो फिर बच्चे होते हैं, तो सेकंड पे कोई और चीज़ आती है। तो फिर आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की तबीयत थोड़ी सी ठीक थी, तो मैंने फिर ये व्लॉग को एडिट किया है और आप लोगों के लिए इसको अपडेट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, लास्ट वीक में मैंने बनाया था ये लेमन एंड ब्लूबेरीज़ केक। तो इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। तो बहुत ही ख़ास मेहमान आने वाले थे टी के लिए, तो चाय के लिए साथ ये खाने के लिए मैंने बनाया था। और ये जो है ये मैंने अपना एक सेट निकाला था, और आप कह सकते हैं कि ये मेरा जहेज़ का सेट था। तो ये ऑलमोस्ट मैंने निकाला है कोई 6-7 साल के बाद। मतलब इसकी ओपनिंग सेरेमनी है ये। मैंने अभी तक इसको यूज़ ही नहीं किया था क्योंकि ये छोटा सेट है, इसमें सिर्फ 20 पीसेस हैं, 4 कप हैं और 4 ही प्लेटें हैं। तो ये भी आपके साथ ही मैं ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसा रहता है ये। तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे जब ख़रीदा था। अब तो मुझे भूल भी गया था कि इसका डिज़ाइन कैसा है और कैसा ये दिखता है। एक्चुअली ये छोटा होने की वजह से इसको जो है वो इस्तेमाल ही नहीं किया। तो अभी सिर्फ एक गेस्ट आ रहे थे चाय पे, तो फिर मैंने सोचा अब ये बहुत अच्छा मौका है कि हम इसको यूज़ कर लें। तो ये मैंने ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं। मुझे तो काफ़ी मज़े के कप लगे थे, ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है इनकी। और अभी मैं आपको प्लेट भी दिखा देती हूँ, ये आप प्लेट चेक करें। तो ये मैंने लिया था शारजा में होम सेंटर से। तो इसके साथ बाजी ने भी कुछ डिनर सेट लिए थे अपने लिए, मुझे अभी सही से याद नहीं है, 6-7 साल पुरानी बात है। तो एक जो मेन डिनर सेट है वो तो मैंने लिया ही लिया था, उसके साथ ये हमें जो है वो फ्री मिला था। तो अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी केक की। ये मैंने उसको निकाल लिया है, केक को प्लेट में रख लिया है। तो ये जो ज़्यादा आपको डार्क नज़र आ रहा है, तो मैंने रेवे से मुझे नॉर्मल ब्लूबेरीज़ जो हैं वो मिली नहीं थी, तो उन ब्लूबेरीज़ पे लिखा हुआ था वाइल्ड ब्लूबेरीज़। तो उसकी वजह से जो है कलर जो है वो काफ़ी डार्क आया है। तो ये हमारा टी का जो है वो सेटअप है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि 10-15 मिनट के लिए ही आना था, तो इसलिए। कौन सी ड्रेस पहनी है जमुना? फ्लावर बेरी। और मिशल ने? मैंने फ्लावर बेरी पहनी है, फ्लावर बेरी चाची। क्या कर रही हो? कौन आ रहा है मिशल? अंकल। अंकल आ रहे हैं। उधर सोफे पे बैठो ना आराम से। अच्छी लग रही है मिशल। मिशल की फ़ोटो बनाए। हाँ, मुझे मेरी फोटो बनाए। और ये यहाँ पे आप केक को अंदर से भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बना था, बहुत मज़े का था। तो अभी हम एक सैड इंसिडेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट वीक में ही हुआ है टर्की और सीरिया में। और उन लोगों के लिए जो बेचारे वफ़ात पा गए हैं, उनके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और
टिकटॉक मैं बहुत यूज़ करती हूँ और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी टिकटॉक पे उन लोगों की, तो बहुत ज़्यादा दुख महसूस हुआ कि वो अल्फाज में शायद बयान नहीं किया जा सकता। एज़ अ मदर जब आप देखते हैं बच्चों को रबल के नीचे से निकलते हुए और बहुत बुरी सिचुएशन में, फैमिलीज़ में बच्चों के कुछ के पेरेंट्स वफ़ात पा गए और पेरेंट्स अगर ज़िंदा हैं तो बच्चे नहीं मिल रहे। तो इस तरह की बहुत सारी मैंने वीडियोस पिछले कुछ दिन से अभी तक मैं स्टिल जो है वो देख रही हूँ। शायद पहले भी ज़लज़ले आए हैं लेकिन तब सोशल मीडिया इतना जो था वो एक्टिव नहीं था, लेकिन अभी हर चीज़ जब इंसान के सामने आती है तो उतना ही दुख होता है, लेकिन फिर एज़ अ मुस्लिम हम अल्लाह ताला की रज़ा समझ के जो है वो चुप कर जाते हैं। तो स्टिल मैं उन लोगों के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला उनकी दुख और तकलीफ़ें जो उन पे आई हैं उनको बर्दाश्त करने का हौसला दे और हम सबको भी हिदायत दे कि हम खुदा को याद करने वाले हों, क्योंकि जब ऐसी आफ़ात आती हैं तो फिर हमें ये एक सबक भी याद दिलाती हैं कि खुदा ताला की जो ज़ात है वो ऊपर बैठी हुई है और हमें हमेशा उससे डर के और उसके सामने झुक के रहना चाहिए। तो मुझे नहीं पता आप सबकी क्या फ़ीलिंग है, लेकिन मैं पिछले कुछ दिन से बहुत सैड थी और ये भी एक रीज़न थी वीडियो अपलोड ना करने की, क्योंकि मुझसे ये चीज़ अभी तक डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रही, लेकिन आई होप के वक्त के साथ जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इसके साथ ही व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि भाई जो है वो माशाल्लाह से अपने घर में शिफ्ट हो गया है, तो मैंने ये सोचा था कि क्यों ना भाई के लिए कोई उनके घर के लिए कोई गिफ्ट भी ख़रीदा जाए, जो कि मैंने देना था लेकिन मुझे कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। तो लास्ट वीक में ही हम मॉल भी गए थे और वहाँ पे एक शॉप पे मैंने बहुत अच्छी चीज़ें देखी थी, लेकिन ख़रीदा कुछ भी नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पाया। तो ये जो शॉप है ये मैं आपको अपने साथ दिखाती हूँ, आप भी देखें। और सबसे पहले हुआ कुछ यूँ था कि हम शॉप में एंटर हुए और मिशेल, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, आज हमको तंग करने लग गई थी। तो उसी दौरान जो है मसरूर को ये फ़्रेम मिला। ये फ़्रेम देख के आपको याद तो आ ही गया होगा कि ये पाकिस्तान में ये कढ़ाइयाँ करने के लिए यूज़ होता था। तो काफ़ी अरसे बाद ये चीज़ जो है वो मुझे नज़र आई है। तो उसके बाद इस तरह की चीज़ें भी पाकिस्तान में हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं और यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। ये 10 यूरो की ये टोकरी थी, ये देखें 9.99 यूरोज़ की। तो ये घर के डेकोरेशन के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। अभी मैं आपको शॉप का नाम दिखाती हूँ, क्योंकि अभी ये बिल्कुल हम स्टार्ट में खड़े थे तो बच्चों ने रोना शुरू कर दिया था, तो फिर हम दोबारा बाहर निकल गए थे। तो ये फ्लावर्स, ये आर्टिफिशियल फ्लावर हैं, परमानेंट नहीं हैं ये फ्लावर्स। और कुछ आगे इनका ये एक फेस्टिवल आ रहा है, उसके हवाले से भी ये कुछ डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए हैं। तो ये देखिए हम बाहर आ गए थे, शॉप का नाम है डीपोर्ट। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैं जाती हूँ अंदर, बच्चों ने तो ऐसे ही तंग करते रहना है। तो मैंने कहा मैं कुछ चीज़ें देख के आती हूँ। कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी थी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव शॉप है। तो चलें अब मैं आपको थोड़ा सा और मज़ीद डिटेल में दिखाती हूँ कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये भी कुछ डेकोरेशन पीसेस जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो ये लग पत्थर का रहा था, लेकिन ये पत्थर का नहीं था, वैसे मैं आपको बता दूँ। और ये कुछ बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे वासेस पड़े हुए हैं और कुछ छोटे बड़े हर साइज़ के थे।
ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी यहाँ पे, ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया हुआ है। तो इसको देख के माइंड में काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ आए थे कि घर में कैसे डेकोरेट किया जा सकता है मज़ीद। तो ये कुछ यहाँ पे टेबल के ऊपर टेबल मैट्स यहाँ पे पड़े हुए थे, उनकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी इधर। ये यहाँ पे जो है ये ग्लासेस की वैरायटी थी और ये मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे ग्लास। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वाले ग्लास कैसे लगे। ये वाले कुछ ख़ास नहीं थे, ये इतने अच्छे नहीं मुझे लगे ये डिज़ाइन इसका, लेकिन ये जो साथ में पड़े हुए हैं इनको देख के कुछ एंटीक सी फीलिंग आ रही थी, तो इसलिए मुझे वो ग्लास अच्छे लगे थे। तो इसके अलावा नीचे ये स्टील के जो है वो मग भी पड़े हुए थे। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आई थी, ये देखें, ये सिल और बट्टा, तो आई थिंक यही इसको बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा भारी थी ये वाला, तो साथ वाला जो था वो छोटा था और निस्बतन हल्का भी था काफ़ी, तो लेकिन ये ख़रीदा जा सकता था। तो फ़िलहाल लेकिन हम विंडो शॉपिंग कर रहे थे, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा फोकस नहीं किया चीज़ों पे। ये छोटा सा ये भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे मुझे ये मयरिंग कप्स भी मिले थे और ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये देखें, इनके अंदर लिखा हुआ है वो मिट भी नहीं सकता, तो ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे। और ये फिर हम आ गए हैं कुछ लाइट्स के सेक्शन में, जो आप अपने रूम्स में या विंडोज़ में या पे बाहर लॉन में आप रख सकते हैं डेकोरेशन के लिए। तो बहुत अच्छी अच्छी लाइट्स थी, तो इनमें से ही मैंने सोचा था कि कुछ बाय कर लिया जाए। तो फिर कुछ मसरूर बाहर थे, तो मशवरा नहीं मैं उनसे कर सकी, तो इस वजह से फिर मैंने फ़ाइनल डिसीजन कोई भी नहीं लिया। तो फिर मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम जो है हम कुछ ख़रीद लेंगे यहाँ से, और हो सकता है कि भाई और भाभी भी ये वीडियो देखें और वो मुझे कुछ मशवरा दे दें कि उनको अगर इनमें से कोई चीज़ पसंद आई है तो वो फिर मैं उनको गिफ्ट कर दूँगी। और ये एक डिफरेंट किस्म की ट्रे भी थी यहाँ पे, अंदर जो है वो टाइल्स टाइप कुछ लगा हुआ था मटेरियल।
ये हार्ट देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो ये था एक छोटा सा टूर डीपॉट शॉप का। उसके बाद फिर हम आ गए थे घर, और उस दिन देखें कितना क्लियर था वेदर और था सुपर मून। तो इसके साथ ही ये व्लॉग होता है ख़त्म। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।